जय माँ काली। आज हम काली चालीसा के बारे में जानेंगे कि काली चालीसा है क्या। काली चालीसा के अंदर एक एक चौपाई का अर्थ क्या है, काली चालीसा में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कथाएं या फिर क्या क्या माता के रूप का वर्णन है, इन 40 पंक्तियों में माता काली की क्या स्तुति करी गई, इस विषय में हम स्पष्ट रूप से आज के दिन जानेंगे। ये जो काली चालीसा है ये सिद्ध काली चालीसा है। ये चालीसा मुझ पे करीबन शायद 15 साल पुरानी है, 15 से 20 साल पुरानी होगी, क्योंकि मैं काफी छोटा था जब लेकर आया था इसे। ये जब से मेरे पास है उस वक्त से। काली चालीसा के मुख्य रूप से कई भेद है, जैसे कि सिद्ध काली चालीसा, अन्य अन्य काली चालीसा है, जैसे कि महाकाली चालीसा, और जो पावागढ़ वाली चालीसा है वो भी काली चालीसा में ही आती है। इसके अलावा हमारे पास अभी दो काली चालीसा अवेलेबल है, जो है इस वक्त सिद्ध काली चालीसा और एक है दूसरी महाकाली चालीसा, वो भी आपके आगे हम जल्दी ही लेकर आएंगे। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि काली चालीसा के अंदर क्या क्या बोला जाता है, माता की स्तुति क्या क्या होने वाली है। तो शुरू करते हैं। जय माँ काली, श्री गणेशाय नमः। तो काली चालीसा, ये जो काली चालीसा है इसके ज्यादा रेट भी नहीं है, ये आपको किसी भी जगह पे आराम से, किसी लोकल मार्केट से भी बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती है। इसकी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। आपको शायद दिख रहा हो ये 5 रुपए की है, तो ये मुझे 5 रुपए की उस वक्त पड़ी थी, उस वक्त तो मैं शायद 4 रुपए की पड़ी थी, बट ये 5 रुपए की कीमत पे आपको आराम से, बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएगी। हद मार के 10 रुपए में आराम से अवेलेबल हो जाती है। काली चालीसा में कई चीजें हैं। सबसे पहले दोहे आते हैं, 2 दोहे आएंगे, एक स्टार्टिंग में आता है और एक एंड में आता है। तो ये पहला दोहा है, इसमें इसको सिद्धि काली चालीसा ही बोला गया है, तो हम इसे नॉर्मली सिद्ध काली चालीसा भी बोल देते हैं। तो आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं कि काली चालीसा में इन चौपाई, जो ये दोहे हैं और ये चौपाइयां हैं, इनका अर्थ क्या है और एक काली माता की क्या इसके अंदर महत्वता बताई गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ओम नमः चंडिकाएं। इसका मतलब है कि चंडिका देवी आपको नमस्कार है। फिर सिद्धि श्री काली चालीसा, यानी कि जो सिद्ध है, स्वयं ही सिद्ध है, उस काली चालीसा के हम पाठ करने वाले हैं, जो है दोहा। उसका दोहा पढ़ा जाता है, जय जय सीताराम के मध्यवासिनी अम्ब। इसका अर्थ बहुत सोच समझ के बताया गया, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने खुद मुझे बताया था कि इसका अर्थ क्या है। जैसे सीताराम आपकी जय हो, और आपके बीच में, यानी कि जो आपके हृदय में, सीताराम जी साक्षात भगवान रामेश्वरम यानी भगवान शिव के उपासक रहे हैं। तो शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो माता अंबिका जो है शिव जी की परम शक्ति है। जो माता अंबिका, माता जगदम्बा है, वो माता शिव जी की परम शक्ति है, और वो साक्षात कोई और नहीं, श्री महाकाली देवी ही है। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख देवी महाकाली की स्तुति कर दी गई है कि आप जो सीताराम के मध्य, यानी हृदय के बीच में जो मध्य भाग है, जिसे हम कहते हैं गर्भगृह, उस गर्भगृह में आप निवास करती हैं। जैसे जय जय सीताराम के मध्यवासिनी अम्ब, यानी जो सीता रामचंद्र के कमल हृदय में निवास करने वाली देवी अंबिका स्वरूपिणी महाकाली है, उनकी जय हो, ऐसी स्तुति करके शुरुआत करते हैं। तो इसके आगे देहु दर्श जगदम, कि हे माता जगदम्बा, आप हमें दर्शन दीजिए, अब विलंब मत कीजिए, यानी अब देरी ना करो। जय तारा, माता तारा आपकी जय हो। जय कालिका, हे कालिका आपकी जय हो। दश वृंद्या वृंद, हे माता 10 महाविद्याएं आपकी जय हो। जो इसके अंदर आगे बोला जाता है, काली चालीसा रचत एक सिद्धि कवि हिंद, यानी जो काली चालीसा जिसने रची है वो हिंदुस्तान में रहने वाला एक महाकवि है। जो प्रातः काल उठ जो पढ़े दोपहर या शाम, यानी प्रातः काल जो इसे उठ के पढ़ता है, या शाम को पढ़ता है, दोपहर में पढ़ता है, जो भी है, वो दुख दरिद्रता दूर होए सिद्धि होए सब काम, कि उसकी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके काम सारे सिद्ध हो जाते हैं। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर ये दोहा समाप्त हो जाता है। ये दोहा अवश्य बोलना होता है, क्योंकि एक छोटी सी बेसिकली माता का एक ध्यान भी हो जाता है इसके अंदर, कि आप खुद देखिए कि यहाँ पे माता का मध्यवासिनी, सीताराम के हृदय कमल में निवास करने वाली महाकाली, यानी कि लक्ष्मी नारायण के दिल में जो वास करती है, उन महाकाली की स्तुति करी जा रही है। हे अम्बा, आप देर मत करो, जल्दी से हमें दर्शन दो। हे कालिका, हे तारा। तारा और काली शमशान, यानी शमशान की महादेवियां हैं। काली और तारा, याद रखिएगा, काली और तारा शमशान की महादेवियों में से गिनती आती है इनकी। और जो इस काली चालीसा है, इसका सिद्धि और इसके विषय में बताया गया कि इसको पढ़ने से दुख और दरिद्रता क्या होती है, इंसान के भीतर जो दुख है, उसकी गरीबी है, उस सबको दूर कर देती है काली चालीसा। यहाँ से काली चालीसा शुरू हो जाती है। यहाँ से 40 पंक्तियों में माता महाकाली, मतलब सिद्धि काली, जो माता काली है, उनकी स्तुति गाई गई है। तो इसमें पहला श्लोक आता है, जय काली कंकाल मालिनी, जय मंगला महाकपालिनी। हे देवी काली, जय हो माता काली, आप कंकालों की माला धारण करती, कंकाल मालिनी है साक्षात, आप कंकाल मालिनी है, आपकी जय हो। जय मंगला महाकपालिनी, हे माता मंगल करनी महाकपालिनी। कपालिनी होता है जो कपाल होता है ना इंसान का सर, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं,
स्केलेटन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं कि आप उस कपालिनी, उसको उसकी साधना जो करी जाती है कपाल की शमशान में, वो उसकी महाकपालिनी, उसकी अधिष्ठात्री हो। रक्त बीज वधकारिणी माता, की रक्त बीज जो राक्षस था जिसका खून की बूंद गिरने पर अनेक राक्षस प्रकट हो जाते थे, उनका वध करने के कारण भूता हो, उसका वध करने के लिए आप प्रकटी हो। सदा भक्त जन की सुखदाता, यानी सदा भक्तों को सुख देने वाली हो। शिरो मालिका भूषित अंगे, यानी जिसके गले में सिर की, जो सिर होते हैं इंसान के सिर की नर मुंडों की माला जिसके गले को सजा रही है, भूषण बनी हुई है, यानी आभूषण, यानी उसकी हार बनी हुई है। जय काली जय मध्य मतंगे, हर हृदय रविंद्र सविलासनी, यानी जय काली जय मध्य मतंगे, अर्थात जो देवी काली आपकी जय हो, माता मातंगी आपकी जय हो। और हर हृदय, यानी हर हृदय अर्थात शिव के हृदय को सूर्य की भांति चमकाने वाली देवी, जो शिव के हृदय में सूर्य की भांति रहती है, सूर्य की तरह चमकता है जिनकी वजह से श्री शिव हरिहर, यानी श्री हरि और भगवान शिव जो भगवान हर है उनका हृदय, उन देवी की जय हो। जय जगदम्बा सकल दुख नाशिनी, हे माता आप जगत की माता हो, सब दुखों का नाश करती हो। ह्री काली, ह्रीम माने जो माया बीज है, ये माता का एक बीज है, मंत्र है। ह्रीम, ये श्रीम, ये क्रीम, ये जो मंत्र है तीन, ये माता के बीज मंत्र है जिसमें आप महामाया रूप में काली हो। श्री मतलब लक्ष्मी रूप में महाकराली हो। कराली होता है शमशान में वास करने वाली माता काली को कहीं कई जगह कराली भी बोला जाता है। क्री रूप में आप कल्याणी हो, क्रीम माता काली का प्रमुख बीज है, उस रूप में आप कल्याणी हो। दक्षिण काली, दक्षिण काली आप दक्षिण काली रूप में हो। जय कलावती जय विद्यावती, इसको समझिए। जय कलावती यानी अनेक कलाएं जिसके पास है, मतलब कि जो अनेक कलाओं की देवी है। जय विद्यावती, जो विद्याओं में महाविद्यावती है, उनकी जय हो। जय तारा सुंदरी महामती, जय तारा सुंदरी महामती अर्थात जय देवी तारा जो आप इस संसार को तारती हो, सुंदरी महामती परम सुंदरी तारा हो, उन महाबुद्धिशालिनी। महामती मतलब मति मतलब जो दिमाग होता है वो, और महा मतलब आप समझ ही सकते हैं, महामती मतलब बहुत विशाल जिसकी बुद्धि है, जिसकी बुद्धि का कोई पार नहीं पा सकता, उसकी जय हो। देहु सुबुद्धि हरो सब संकट, हमें सुबुद्धि दो, हमारे सब संकट हर लो। हो भक्त के आगे प्रकट, हे माता जगदम्बा आप भक्त के आगे प्रकट हो जाओ। जय ओमकारे जय हुंकारे, हे माता हम जय ओम की जय पुकारते हैं, जय हुंकार रहे हैं कि आप हुंकार रूप में जो आप हुंकार भरती हो उसकी जय हो। आप जय जो ओमकार की जय पुकारते हैं, उस जो ओमकार है वो आप हो, यानी परब्रह्म भी आप हो, और हुंकार जो सृष्टि में प्रलय लाने के लिए हुंकार भरी जाती है उसकी भी जय हो। कि ये सब जो ओम और हुंकार है ये दोनों आप ही के रूप है, आप ही परब्रह्म और सृष्टि को नष्ट करने वाली पराशक्ति हो। महाशक्ति जय अपरंपारे, कि हे महाशक्ति आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। कमला कलयुग दर्प विनाशिनी, हे देवी कमला यानी हे काली अब कमला रूप में कलयुग, यानी जो कलयुग है जो पापी युग कहा जाता है कहीं ना कहीं, इस पापी युग का विनाश करने वाली हो। इसको जो सांप की तरह हमारे ऊपर खड़ा हुआ है उसका विनाश कर देती हो। सदा भक्त जन के भयनाशिनी, कि हे माता काली आप सदा भक्त के दुख को, भय को, डर को, स्पेशली इसमें देखिए बोला गया है भय नाशिनी, यानी भय का नाश कर देते हो, भय को ना खत्म करती हो ना कुछ करती हो, आप उसका विनाश ही कर डालती हो। अब जगदम्ब ना देर लगाओ, हे माता जगदम्बा की अब देर मत लगाओ। दुख दरिद्रा मोर हटाओ, कि मेरे दुख और दरिद्र को दूर हटा दो माँ। आगे माता इसमें 40 में बोला जाता है जयति कराल कालिका माता, कि हे माता आप शमशान वासिनी हो, आपकी जय हो। आपकी जय होती है माँ जगत में। काला नान समान द्युति गाता, कि आपकी जो कांति है वो काला मतलब कि चिकने काजल के समान है, ऐसा रूप है कि जो उस काले रंग में पूरा ब्रह्मांड समाया जाए, कि ऐसे देवी काली आपकी जय हो। जय शंकरी सुरेशी सनातनी, कि आप शंकरी है, सुरेशी मतलब सुरेशी समझिए कि इसमें जो चालीसा है वो कुछ अलग भाषाओं में रची जाती है, तो इसमें सुरेश्वरी होता है, यानी आप जो देवता हैं उनकी भी इष्ट हैं। सनातन मतलब कि आप हिंदू धर्म को हमारी जो ग्रंथों में है सनातन बोला गया, तो आप परम सनातनी है, यानी हिंदू की परम देवी हैं। कोटि सिद्धि कवि माँ तो पुरातनी, यानी कोटि सिद्धि कवि, जो सिद्ध कवि होते कवि। माता काली को काव्य शास्त्र अति प्रिय है। काव्य जो लीला होती है, कवि होते हैं जो दोहे इत्यादि रचते हैं, वो माता काली को सर्वाधिक प्रिय है। तो आपका मतलब कोटि सिद्धि कवि मातु पुरातनी, कि हे जगदम्बा महाकाली आप उन कोटि यानी करोड़ों कवियों को भी, उनको भी अपनी कृपा दृष्टि से सिद्ध कर देती हैं, आपको
नमस्कार है। कपर्दिनी कली कल्प विमोचनी, इसका अर्थ है कि हे देवी कालिका, आप कली अर्थात कली यानी कलयुग, कलयुग का जो कल्प यानी जो कलयुग का जो समय चल रहा है, जो हमें दुख और विनाश में डालता है, उससे आप हमें पार लगाने वाली हैं, आपकी जय हो। इसमें आगे की स्तुति में कहा गया है चालीसा में, जय विकसित नव नलिन बिलोचनी, कि हे देवी काली आप विकसित नव नलिन बिलोचनी, अर्थात आप एक नया विकास करने वाली हैं, अर्थात कि आप एक नया प्रारंभ रचने वाली हैं, आपकी जय हो। आनंद कारिणी आनंद निदाना, कि आप ही आनंद करने वाली हैं, आप ही आनंद को देने वाली हैं, आप ही आनंद की कारण हैं। देहु मातु मोहि निर्मल ज्ञाना, कि हे माता काली मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान दो। करुणामृत सागर कृपामयी, कि आप करुणा की तो सागर है, कृपामयी हैं। हो दुष्ट जन पर अब निर्दयी, कि हे माता आप तो करुणा के सागर है, कृपामयी हैं, अब आप जो दुष्ट पुरुष है, दुष्ट लोग हैं, उन पे अब निर्दयी हो जाइए। सकल जीव तो ही परत प्यारा, यानी सकल पूरा जो जगत है, मतलब कि हर एक जीव है तुम्हें परम प्यारा है, बहुत प्यारा है। सकल विश्व तोरे आधारा, कि सारा जो जगत है वो सब तेरे आधार पर ही है। प्रलय काल में नर्तन कारिणी, कि आप प्रलय काल में नृत्य करती हैं, कि तांडव करने पर प्रलय मच जाता है, कि आप जब तांडव करती है तो प्रलय आ जाता है, कि आप ही जो प्रलय है उसके अधिष्ठात्री है। महा जैसे कहता है ना, शून्य शून्य जीरो की जो अधिष्ठात्री है वो देवी काली ही है। जय जननी सब जग की पालनी, मतलब कि जो आप जगत की जननी है, यानी जगत को जो जन्म देने वाली है वो आप ही है, और सब जग को पालने वाली भी आप ही है। महोदरी महेश्वरी माया, महोदरी महेश्वरी माया, कि आप जो है महोदरी यानी गणेश जी की परम शक्ति, महेश्वरी और माया यानी गणेश शिव और माया यानी लक्ष्मी, इन तीनों की जो ईश्वरी हैं, यानी इन सबकी परम प्रमुख शक्ति हैं। हिमगिरी सुता विश्व की छाया, हिमगिरी सुता ये समझिए, हिमगिरी सुता यानी हिम यानी हिमालय, गिरी हिमालय गिरी यानी हिमालय का पर्वत। हिमालय राज की संतान कौन है? देवी पार्वती, यानी शैलपुत्री। शैलपुत्री जो है विश्व की छाया है, यानी विश्व को उसने अपनी छाया में रख रखा है। शैलपुत्री देवी आपकी जय हो। इस प्रकार से इसके आगे बताता है, स्वच्छंद रद मारद धुनि माही गर्जत तुम्ही और कौ नाही। इसका मतलब है कि देवी आप खुद ऐसा वार करती हैं कि उसका वार का कोई पार नहीं, उसका मतलब कि वो अगर आपका वार हो गया तो वो इंसान फिर बच ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। आप जिस तरीके से गरजती हैं उसके समान तो कोई गरज ही नहीं सकता। आगे है, स्फुरति मणि बनाकार प्रताने तारा गण तुम व्योम बिताने। यहाँ अब आइए, यहाँ पे शमशान की बात हो गई है। यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे जो पूरे विश्व में है 3 शमशान सबसे प्रमुख है। 3 शमशानों में से एक शमशान है जो कलकत्ता तारापीठ, तारापीठ जानते होंगे आप, तारापीठ एक कलकत्ते में है। तारा माता का जो शमशान है वो, उसमें भी एक व्योम यानी बीच में जो प्रमुख शक्ति है उसकी भी महाधिष्ठात्री, कि आप मणियों में स्फुरति मतलब कि एक ऐसी मणि है जो सारे शमशानों में गणों से घिरी रहती हैं, प्रेतों से घिरी रहती है। तारा जो तारा देवी के गण हैं वो आपको घेरे रहते हैं। हे देवी आपकी जय हो। श्रीधारे संतन हितकारिणी, इसका अर्थ है कि आप श्रीधारे, कि आप लक्ष्मी को भी धारण करने वाली, संत जनों का हित करने वाली देवी हैं। अग्नि पानी अति दुष्ट विदारिणी धूम्र विलोचनी प्राण विमोचनी, इसका अर्थ है, इसके आगे आता है कि अग्नि पानी अति दुष्ट विदारिणी, कि इसका अर्थ है कि अग्नि पानी यानी अग्नि जैसे अस्त्र, अग्नि और पानी यानी पानी जिसमें जो स्तुति है पानी को बोला गया यानी जल को, तो अग्नि पानी जैसे अग्नि और वायु अस्त्र होते हैं। वरुणास्त्र को अग्नि अस्त्र बोलते हैं, अग्नि अस्त्र को आग्नेयास्त्र, और पानी को बोला जाएगा यहाँ पे वरुणास्त्र। तो इन जैसे अस्त्रों को भी, इस प्रकार के जो इन लोगों ने इन देवताओं के अस्त्रों को भी खंडित कर दिया था, इतने भयंकर अस्त्रों को भी, उन सबको भी आप विदारण उनका भी आप तोड़ निकालती हैं। धूम्र विलोचनी प्राण विमोचनी, यानी कि आप धूम्र विलोचन के प्राण खींच लेती हैं। शुम निशुम मथनी वरलोचनी, कि आप शुम निशुम का मंथन कर डालते हैं, शुम निशुम को बीच में रखकर, मतलब शुम निशुम को बीच में रखकर उनके अंदर मथनी चला देती है, दोनों को कुचुम्बर निकाल देती है। इसका अर्थ ये है, इसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि शुम निशुम मथनी यानी शुम निशुम को बीच में डालकर उनका एक तरीके से बिल्कुल पीस डालती हैं उन्हें, और वर देने वाली देवी हैं आप। सहस भुजी सरोरुहु मालिनी, कि हे माँ आपके 1000 हाथ हैं, आपके हजारों हाथों से आप अभय देती हैं। सरोरुहु मालिनी, कि आप सरो इतनी भयंकर, इतने भयावह सरो की माला तो धारण करती है। चामुंडे मरघट की वासिनी, कि हे देवी चामुंडा आप तो शमशान की वासिनी है।
खप्पर मध्य सुशोणित साजी, कि आप तो खप्पर, जो खप्परों की जो एक लाइन लगी हुई है, जो एक रेखा है, खप्पर ही खप्पर सजे हुए हैं, उसके बीचों बीच जाकर बैठी हुई हैं। मारे हो माँ महिषासुर पाजी, कि हे माता जगदम्बा, महिषासुर को मार के पालो, कि उसे खा जाओ। माता आप महिषासुर को मारो और खा जाओ। अम्ब अंबिका चंड चंडिका सब एक है तुम आदि कालिका। अम्ब यानी आप माओ में भी माँ हो, जगदम्बा हो, यानी माँ की भी जगदम्बा हो। चंड चंडिका यानी आप चंड जो है, चंडो यानी चंडियों में भी महाचंडी हो। सब मिलकर जब सब मिलकर एक हुई तो आप आदि हो, आदि शक्ति कालिका हो, कि आदि शक्ति काली हो। अजा एक रूपा बहुरूपा, यानी आप एक रूप से बहुरूप हो जाती हो, मतलब कि एक रूप दिखती हो फिर बदल कर इतने सारे रूप धर लेती हो। अकत चरित्र तब शक्ति अनूपा, जब आपका कोई चरित्र कोई गा ही नहीं सकता तो हम ये कह के टाल देते हैं कि आप शक्ति अनूपा हो, कि आपकी शक्ति का कोई पार ही नहीं। कलकत्ता के दक्षिण द्वारे मूर्ति तोर महेशी अपारे, कादम्बरी पानरत श्यामा। इसका अर्थ है कि कलकत्ता के दक्षिण द्वार पे, यानी आपकी जो अकथ चरित्र, कि आपका जो चरित्र हम नहीं गा सकते हैं, हम शक्ति बोल देते हैं कि आप कलकत्ता के दक्षिण द्वार पे विराजमान हो, यानी कलकत्ता जो है उसके दक्षिण मुखी होकर आप विराजमान हो। उसका जो द्वार है दक्षिण में है, तो उसकी दक्षिण की तरफ से आप मुख करके बैठी हुई हो कि आज कोई भी दक्षिण से आएगा तो मैं उसे देखूंगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो दक्षिण कालिका है उसके इस रूप में स्पष्ट बताया जाता है कि जो देवी काली है वो दक्षिण की तरफ मुख इसलिए करके रखती हैं क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की बताई जाती है, कि काली माँ के जो भक्त हैं उन्हें यमराज का कोई भय नहीं रहता, कि यमराज दक्षिण दिशा से आएंगे तो देवी काली का नाम सुनते ही एक श्लोक आता है, वहां पे बोला जाता है कि सूर्य का पुत्र यमराज देवी काली का नाम सुनते ही ऐसे भागता है जैसे सर्प मोर को देखकर, यानी नेवले को देखकर। सोचिए सर्प जो सांप होता है वो नेवले और मोर को देख के कैसे भागता है कि वो मुझे खा जाएगा पकड़कर, तो ऐसे ही यमराज भागता है काली के भक्त को देखकर और काली माँ को देखकर। इसलिए माता काली ने दक्षिण की तरफ मुख कर रखा है कि मेरे भक्त के लिए कोई भी आएगा तो मैं उसे दक्षिण से पकड़ के खा जाऊंगी, कि मेरे भक्त को कोई मेरे अलावा छू नहीं सकता। तो मूर्ति तोर महिषी अपारे कादम्बरी पानरत श्यामा, यहाँ पर आता है, यहाँ बोला जाता है कि हे माता महेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है, कि आपकी मूर्ति का कोई पार नहीं पा सकता। हे देवी, जैसे कदम्ब, यानी कदम्ब इसमें बोला गया है, कदम्ब यानी कि जो होता है बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ से जैसे दूध निकलता है उसी प्रकार जैसे दुष्टों का रक्त निकलता है उसके पान में रत रहती हुई देवी श्यामा आपको नमस्कार है। जय मातंगी काम के धामा, यानी हे माता मातंगी आपकी जय हो जो काम पीठ यानी कामाख्या में निवास करती है। कमलासन वासिनी कमला, यानी जय 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 श्यामा, जय जय श्यामा, यानी कि हे देवी कमला जो कमल के अंदर निवास करती हो, यानी कमला कमल के ऊपर वास करने वाली, कमल का जिसका आसन है उन देवी कमला। और जय श्यामा यानी हे देवी श्यामा आपकी जय हो। मातंगी जय जय जयति प्रकृति है, जय भक्ति और कुमति सुमति है। हे मातंगी आपकी जय हो, आप ही प्रकृति हो। जय उस भक्ति की जय हो जो कुमति यानी बुरी बुद्धि को भी सुंदर बुद्धि बना दे, यानी सुमति कर दे, यानी मति मतलब समझ लीजिए बुद्धि, यानी जय भक्ति और कुमति सुमति है, यानी जो भक्ति है ऐसी भक्ति की जय हो जो दिल में बसने वाली कुमति, यानी जो दिल के अंदर गंदगी है और हमारी जो बुद्धि के अंदर, जैसे बुद्धि के अंदर भी दुष्टता है उसका विनाश कर दे, उस और सुमति प्रकट कर दे, उस भक्ति की जय हो। कोटि ब्रह्म शिव विष्णु कामदा, जय अहिंसा धर्म जन्मदा, कि कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु को भी जन्म देने वाली, कामदा उनको भी कार्यरत यानी उन्हें कार्य काम पे लगाने वाली, उनको भी सुख देने वाली। जय तिब अहिंसा धर्म जन्मदा, कि आपकी जय हो जिन्होंने अहिंसा धर्म को जन्म दिया। जल थल नभ मंडल में व्यापिन, सो दामिनी मध्य अलापिन, कि हे देवी काली कि आप जल यानी जो जल में है, जो जल है पृथ्वी पर, थल जो भूमि है पृथ्वी पर, नभमंडल, नभमंडल का यहाँ पे दो तरीके से लिया जा सकता है। यहाँ पे दो भाव निकल के आते हैं कि नाभि मंडल, नाभि मंडल का अर्थ होता है कुंडलिनी, यानी जो हमारी नाभि के अंदर विराजमान है उस कुंडलिनी में जो व्याप्त है, या फिर नभमंडल जो अंतरिक्ष ब्रह्मांड यानी कि जल, जैसे कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक और जल लोक, यानी ये जो चीजें हैं ये तीन थल बताए गए हैं, या फिर जल भी बताया, और जल पृथ्वी और आकाश नभमंडल सितारों का मंडल, वहां पर आप व्याप्त है। इधर दो अर्थ निकल के आते हैं। अब ये साधक पे डिपेंड करता है वो कौन से अर्थ को चुनता है। सो दामिनी मध्य अलापिनी,
सो दामिनी मध्य लापिनी का अर्थ है कि दामिनी होता है, बिजली को दामिनी बोला जाता है, यानी सो दामिनी, यानी कि आप उन करोड़ों सौ दामिनियों, सौ बिजली के बीच में भी मध्य में, बीच में आप विराजती हो एक प्रचंड बिजली की तरह में, बिजली की तरह। छनन तच मारिनी निनादिनी जय सरस्वती वीणा वादिनी। यहाँ पे ध्यान रखिए कि वीणा वादन करने वाली सरस्वती के रूप में जो घुंघरों के छंकार करके दुष्टों का मर्दन करके नाद करती है भयंकर, उन देवी सरस्वती की जय हो। यहाँ पे देवी सरस्वती वो आपके आगे जो होती है ना कि सफेद साड़ी में सुंदर वेश में, उन सरस्वती की नहीं, करोड़ों सरस्वती मिलने पे जो एक नील सरस्वती तैयार होती है उनकी बात करी गई है, जिन्हें हम तारा माता भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बात हुई है, छनन तच मारिनी नादिनी जय सरस्वती वीणा वादिनी। क्योंकि कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि पहला श्लोक ऊपर आ जाता है, जो दूसरा श्लोक होता है नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि घुंघरों की छंकार करने वाली, उनको उससे दुष्टों को मारकर नाद, भयंकर नाद करने वाली उन सरस्वती जो वीणा वाद करती है उनकी जय हो। इसका अर्थ ये निकला। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडय विचे कलित गो गले कोमल रचाए, कि देवी आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे के रूप में, मंत्र के रूप में गले में कोमल रचाए। इसका अर्थ जहां तक यही निकलता है कि कलित गले कोमल रचाए, कि आप जो कली यानी कि जो कलयुग का कालापन है उसको अपने गले में इस मंत्र के द्वारा रचा लेती है, यानी कि आप हटा देती है, उस कालिमा को अपने ऊपर डाल देती है और हमें एक निर्मल ज्ञान प्रदान करती है। जय ब्रह्मांड सिद्धि कवि माता कामाख्या और काली माता, कि हे देवी आप ब्रह्मांड की माता है, सिद्धि रूपिणी कामाख्या और सिद्धि रूपिणी कामाख्या और काली माता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जय ब्रह्मांड सिद्धि कवि माता कामाख्या और काली माता, कि हे माता ब्रह्मांड की सिद्धि, कवियों की भी माता है, जो सिद्ध कवि होते हैं ब्रह्मांड में, जो सिद्ध लोग होते हैं उनकी माता है, कामाख्या माता है और काली माता भी देवी जगदम्बा महाकाली आप ही है। हिंगलाज विंध्याचल वासिनी अट्ठाहसिनी और अघनाशिनी, कि हिंगलाज और विंध्याचल में वास करने वाली, अट्ठाहसनी और अघनाशिनी, यानी कि यहाँ पर बात आती है कि हिंगलाज माता का प्रथम धाम है जहाँ माता सती का मन गिरा, विंध्याचल वासिनी यानी विंध्याचल में वास करने वाली, हा हा करके हंसने वाली, हे देवी आप हमारे अहंकार, अहम कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, उस अहंकार का नाश कर दीजिए। कितनी स्तुति करूं अखंडे तो ब्रह्मांडे शक्ति नित चंडे, कि हे देवी आपकी कितनी स्तुति कर दूं, आप तो अखंड है, आपका तो कोई पार ही नहीं है, आप तो कभी खंडित हो ही नहीं सकती, कि तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो देवी चंडी, कि हे देवी आप तो ब्रह्मांड की परम शक्ति, कि ब्रह्मांड जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर आप ही शक्ति स्वरूपा हो। यहाँ पे ये बात आती है, यह चालीसा जो नर गावे माँ तू भक्त वांछित फल पावे। ये चालीसा जो नर गाता है वह माँ से मन वांछित फल पाता है, कि जो मन में आए वो फल पाता है। माला और फल फूल चढ़ावे मांस खून से नहीं छुआवे, कि हे माता ये चालीसा पढ़ने पर जो आपकी पूजा माला और फूल से करता है, मांस खून को नहीं चढ़ाता है, मांस खून को नहीं चढ़ाना चाहिए, कि आपकी जो पूजा कर रहा है इस काली चालीसा को पढ़कर, केवल इस काली चालीसा को पढ़कर उसको माला और फल फूल चढ़ाने चाहिए, लेकिन मांस खून नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चालीसा में अनेकानेक देवियों की बात है। ये कि यहाँ पे ये बताया गया है कि देवी के अंदर कहीं ना कहीं वासिनी, वैष्णो देवी इत्यादि अनेकानेक देवी वास करती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये माता का वैष्णवी स्वरूप भी आता है सामने इसके अंदर, कि माता परम सात्विक भी है। इसमें सात्विक रूप दिखाया गया इस चालीसा के अंदर। जो अलग दूसरी चालीसा आएगी उसमें माता का तामसिक रूप दिखाया जाएगा, माता प्रचंड है, माता महाशक्तिशाली है, कि माता का कोई पार नहीं, कि माता बहुत ज्यादा मतलब कि दुष्टों का कैसे विनाश करती है, उस बारे में आएगा जो महाकाली चालीसा है। सिद्ध काली चालीसा में माता के प्रचंड मंत्र है, माता की शक्तियां हैं। तो यहाँ पे इसलिए वर्णन आता है कि मांस फल फूल चढ़ाना चाहिए, खून और मांस को नहीं लगाना चाहिए माता को। सबकी तुम सामान महतारी काहे कहू बकरा को मारे, कि सब जो है वो तुम उन सबके जाते कि जो सब कुछ है, कि सब तुम्हारे लिए समान है, कि सब तुम्हारे लिए एक बराबर है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो शिव ही क्यों ना हो, चाहे वो गणेश ही क्यों ना हो, सब तुम्हारे लिए बराबर है। केवल तुम सब मतलब कि सब यानी पेड़, बच्चा, पशु, पक्षी सब कुछ आपके लिए बराबर है, फिर भी कोई बकरे को क्यों मार के आपको चढ़ाता है माँ। ऐसे इसने कवि ने यहाँ पे अंत में स्तुति करी है माता की। इस प्रकार काली चालीसा पूरी होती है। उसके आगे अंत में दोहा आता है, सब जीवों में जीव में व्यापक तू ही अम, कहत सिद्धि कवि सब जगत तोरे सुत जगदम, कि हे माता सभी जीवों में अजीव में यानी कि अभी सभी जीवों में तू ही है माँ अम्बा। अम्बा मतलब माँ, जो संस्कृत है वहां पे माता को अम्बा बोला जाता है, कि सब जीवों में आप ही हो माँ अम्बा,
यह सिद्धि कवि ये सब जगत तोरे सुदम क्या है। सिद्ध जो सिद्धि कवि है, सिद्ध कवि है, जो सिद्ध कवि होते हैं वो आपके सुत सब आपके जगदम्बे, वो ऐसा कहते हैं। इस प्रकार काली चालीसा संपूर्ण हुई। अब ये आप जान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि जो काली चालीसा है वो सिद्ध होने पे अनेकानेक प्रकार की चीजें लाके दे देती है, परंतु इसे सिद्ध करना बिल्कुल आसान चीज नहीं है, क्योंकि इसके सिद्ध करने पे कई अनुभव होते हैं। वो कई अनुभव अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो के जरिए उसको आप देख जान सकते हैं कि काली चालीसा को सिद्ध करने पे कैसे कैसे अनुभव हुए। क्योंकि एक अनुभव में तो इंसान की प्राण चले गए थे, उस इंसान की लाश तक नहीं मिली थी। आप ये सोचिए, उस इंसान के मन में इतनी कटुता थी कि उसके मन में कितनी कुबुद्धि थी कि उसने उसको उस पे माता को इतना गुस्सा आया कि माता ने उसको आसन समेत खा लिया। सोचिए अपने भक्त को, वो भक्त भी नहीं था, दुष्ट था, क्योंकि वो किसी का बुरा करने के लिए माता काली का ध्यान कर रहा था। तो माता काली ने उसे खा लिया। केवल सुबह जब देखा गया जो शमशान में जाकर, तो वहां पे केवल वो आसन था, वो भी जल चुका था, वो गायब था, पूरा इंसान गायब हो गया। ऐसे अनेक अनुभव हुए हैं काली चालीसा के ऊपर। तो काली चालीसा के ऊपर आप ये तो मैंने अपनी सोच के अनुसार, अपने गुरु की कृपा के अनुसार आपको बता दिया। मेरे गुरु इसके अंदर, मेरे गुरुओं का बहुत हाथ है कि मेरे गुरु से मैंने इस पे कई चीजें पूछी कि इसका मतलब क्या है। जो तारापीठ है उसके बारे में पूछा कि तारापीठ के अंदर ये तारा वाला क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तारापीठ के अंदर तीन जगत में तीन शमशान है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसमें से एक उज्जैन का शमशान, दूसरा कामाख्या का शमशान और तीसरा तारापीठ का शमशान। ये तीन शमशान सबसे ज्यादा जागृत और सबसे ज्यादा सिद्ध है। तो वहां पर उसके अंदर तारापीठ के शमशान की इसके अंदर बात हुई है कि तारापीठ में माता अब वास करती हैं। इस प्रकार मेरे गुरु ने मेरे को कई बातें बताई। तो उन्होंने मुझे एक चीज स्पष्ट रूप से बताई कि जब इंसान इसको करता है तो उसे कई चीजों का अनुभव होता है। तो जैसे कि जब वो इसे करेगा, इसका पाठ करेगा, तो इसके अंदर जो जो शक्तियां हैं वो इसके आगे आके दर्शन देकर उसे बताएगी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। परंतु इसको मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को निर्देश देना चाहूंगा, निर्देश या फिर एक तरीके से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, बिना गुरु के बिल्कुल ना करिए, क्योंकि इसके अंदर अनेक शक्तियां आपके आगे प्रकट होकर आपका नाश भी कर सकती है, आपके हाथ से ये चीज जा भी सकती है, आपके प्राण तक जा सकते हैं। तो इसे एक अपने सच्चे गुरु की निगरानी में इसे सिद्ध करिएगा। जय मां काली। आगे हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर महाकाली चालीसा का वर्णन होगा। उसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आई तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई और प्रश्न हो, कुछ जानना हो इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जय मां काली।